नमस्कार दोस्तों। नवरात्रों में माता भगवती की पूजा आराधना से महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में हम आपके लिए नवरात्र के प्रथम दिवस से लेकर नवम दिवस तक माता के 9 रूपों का वर्णन लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रथम नवरात्र में शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्र का प्रथम दिन शैलपुत्री का होता है। माता की उपासना हेतु इस मंत्र का पाठ करें। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ शेखरम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। मंत्रोच्चारण के बाद भगवती की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करें और उनके स्वरूप का ध्यान करें। द्वितीय नवरात्रा ब्रह्मचारिणी का होता है। उस दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है जो निरोगता प्रदान करती हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला तथा बाएं हाथ में कमंडल शोभायमान है। देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने कठिन तप करने के बाद भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया। माता की भक्ति भाव से की गई पूजा आराधना से संपूर्ण परिवार निरोग तथा सुखी होता है। मनोकामना पूर्ति हेतु माँ की मूर्ति स्थापित करके पंचोपचार विधि से पूजन करें तथा दूध से निर्मित नैवेद्य माँ को अर्पित करें। शुद्ध घी की अखंड ज्योति प्रज्वलित करें और 108 बार ओम ब्रह्मचारिणे नमः का जाप करें। नवरात्र के तीसरे दिवस माँ की तीसरी शक्ति चंद्र घंटा की पूजा होती है। श्री माता का यह स्वरूप परम शांतिमय एवं सुखदायी है। इनके मस्तक में घंटी का आकार का अर्ध चंद्र है, जिस कारण इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। माता के घंटे की भयानक ध्वनि सुनकर असुर भयभीत होते हैं और भक्तों की प्रसन्नता बढ़ती है, अर्थात दुष्टों का दमन करने वाली देवी सदैव भक्तों का कल्याण करती हैं। माता के चरण कमल का ध्यान करते हुए हाथ में रक्तवर्ण पुष्प लें और मंत्र का पाठ करने के पश्चात पुष्प उनके चरणों में रख दें। इस प्रकार 108 बार मंत्र का जाप करें। मंत्र जप के पूर्व माँ का यंत्र और अखंड दीपक ज्योति का पंचोपचार विधि से पूजन करें। ओम चं 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 चंद्र घंटाए हुम। देवी चंद्र घंटा की कृपा से साधक को गुप्त धन या आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। चतुर्थ नवरात्रा माता कुष्मांडा। नवरात्र के चौथे दिन आयु, यश, बल एवं ऐश्वर्य प्रदायिनी भगवती कुष्मांडा की पूजा आराधना का प्रावधान है। माँ सृष्टि की आदि स्वरूपा है। ये ही आदि शक्ति है। इन्होंने अपने ईश्वत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इन्हें कुष्मांडा देवी कहते हैं। अष्टभुजाओं वाली माता के हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, कलश, चक्र, गदा एवं जप की माला है। माता की साधना करने वाले साधक सर्वप्रथम माता भगवती की प्रतिमा स्थापित करें और उसके बाद चौकी पर पीले वस्त्र पर दुर्गा यंत्र स्थापित करें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम क्रीम कुष्मांडायै क्रीम ओम। मंत्र का पाठ करने के उपरांत भक्ति पूर्वक शुद्ध घी से प्रज्वलित दीपक से आरती करें और प्रार्थना करें कि हे माता, मैं अज्ञानी आपकी पूजा आराधना करना नहीं जानता। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो तो आप अपना पुत्र पुत्री समझकर मुझे क्षमा करें। पांचवा नवरात्रा स्कंद माता की उपासना यानी माँ दुर्गा के 5वें रूप स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। सिंह पर सवार 4 भुजाओं वाली स्कंद माता की साधना करने वाले साधक को माँ की कृपा से मृत्यु लोक में ही स्वर्ग के समान सुख एवं शांति का अनुभव होता है। माँ की भक्ति से कुंठा, जीवन कलह एवं
द्वेष भाव का नाश होता है और अशांत हृदय में शांति का प्रादुर्भाव होता है। माता की पूजा एवं साधना हेतु सर्वप्रथम माता की प्रतिमा स्थापित करें तथा लकड़ी की चौकी पर पीले वस्त्र बिछाकर कुमकुम से ओम लिखें। फिर यंत्र की स्थापना करके हाथ में पुष्प लें और स्कंद माता के स्वरूप का ध्यान करें। इसके बाद माता के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें। पंचोपचार विधि से यंत्र की पूजा करें। तत्पश्चात रोली, चंदन, नैवेद्य आदि विधान अनुसार अर्पित करें और जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, ओम स्कंद मातेति नमः। समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली भगवती का पाठ करने के उपरांत क्षमा याचना करने हेतु भजन कीर्तन करें। मैया की आरती उतारें। आरती उतारने का मूल अभिप्राय ये है कि पूजा पाठ में यदि किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो वह आरती से पूर्ण हो जाती है। छठा नवरात्रा। नवरात्र के छठे दिन माता भगवती के कात्यायनी स्वरूप की आराधना की जाती है। 4 भुजाधारी भगवती कात्यायनी सिंह पर सवार होकर असुरों का संहार करती हैं और भक्तों की रक्षा करती हैं। इनके एक हाथ में कमल, पुष्प, दूसरे हाथ अभय मुद्रा में, तीसरा हाथ वर मुद्रा में तथा चौथे हाथ में खड्ग शोभायमान है। सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से जो प्राणी कात्यायनी देवी के स्वरूप अपने हृदय में स्थित करके साधना करता है, उस साधक को अर्थ, धर्म, काम एवं मोक्ष माता सब कुछ प्रदान करती हैं। माता कात्यायनी देवी की साधना करते हेतु लकड़ी की स्वच्छ चौकी पर माँ की मूर्ति की स्थापना करें और सर्व कल्याण यंत्र की स्थापना करें। यदि शत्रु से परेशान है, लाल वस्त्र पर काली स्याही अथवा काजल से शत्रु का नाम लिखें। तत्पश्चात उस यंत्र रखकर हाथ में पुष्प लेकर माँ के स्वरूप का ध्यान करें। अब पुष्पांजलि मैया के चरणों में अर्पित करें और षोडश उपचार विधि से पूजन करें और नैवेद्य चढ़ाएं। यदि शत्रु दमन हेतु यंत्र की स्थापना करें तो काली हकीक की माला से 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, ओम कात्यायनी देवये नमः। शत्रु भय एवं शत्रु विनाश के लिए ओम क्रों क्रीं कात्यायनी क्रों क्रों फट इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद आरती करके पूजन समाप्त करें। सप्तम नवरात्रा यानी कालरात्रि माता का नवरात्रा। नवरात्र के 7वें दिन भगवती कालरात्रि की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा की 7वीं शक्ति माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयंकर है। त्रिनेत्र धारिणी माँ कालरात्रि 4 भुजाओं वाली गर्दभ पर सवार होकर दुष्टों को भय प्रदान करती हैं तथा जो प्राणी माता के स्वरूप का ध्यान करते हैं उनके लिए समस्त सिद्धियों का द्वार खोल देती हैं। अर्थात साधकों के लिए शुभ फल प्रदायिनी माता कालरात्रि की कृपा से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। माता की आराधना एवं साधना हेतु सर्वप्रथम चौकी पर देवी कालरात्रि की प्रतिमा स्थापित करें। तत्पश्चात रक्त वर्ण यानी लाल वस्त्र पर यंत्र की स्थापना करके विधिवत पूजा करें। पंच उपचार विधि से पूजन करके नैवेद्य अर्पित कर मंत्र का पाठ करें। लीम क्रीम हुम। इस मंत्र के पाठ से देवी भगवती प्रसन्न होकर साधक को मनवांछित फल प्रदान करती हैं। अष्टम नवरात्रा। नवरात्र के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। शक्ति प्रदायिनी अभय मुद्राधारी माता महागौरी के हाथ में त्रिशूल, डमरू आदि शोभायमान है। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए आपने कठिन तपस्या की। कुंवारी कन्याओं की उपासना से माता अति शीघ्र प्रसन्न होकर मनपसंद जीवन साथी प्राप्त करने का वरदान देती हैं। माँ के चरणों में पुष्प अर्पित करें। तदुपरांत यंत्र का पूजन करके नैवेद्य चढ़ाएं और मंत्र का पाठ करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे,
ओम महागौरी देवये नमः। इस मंत्र का 21 माला जाप करें, फिर आरती करके प्रसाद बांटें। नवम नवरात्रा सिद्धिदात्री। समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाली भगवती सिद्धिदात्री की आराधना नवरात्र के अंतिम दिन अर्थात 9वें दिन की जाती है, जो महादुर्गा की नवी शक्ति हैं। अष्ट सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी सिद्धिदात्री की कृपा से समस्त सुख प्राप्त होते हैं। नवमी के दिन माँ के पूजन का विधान है। साधना हेतु सर्वप्रथम सिद्धिदात्री भगवती की प्रतिमा स्थापित करें और पुष्पांजलि माँ के चरणों में अर्पित करें। हाथ जोड़ें, फिर धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छय ओम सिद्धिदात्रे देवये नमः का जाप करें। तत्पश्चात आरती करें और भजन कीर्तन करके आराधना समाप्त करें। नवरात्र में माता भगवती के 9 रूपों की पूजा आराधना से महान पुण्य फल प्राप्त होते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। माँ अपने भक्तों को अपनी कृपा रूपी अमृतमयी दृष्टि से देखकर निहाल करती है। तो हम सब मिलकर भी माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि अपने भक्तों पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हमें सदैव अपनी छत्र छाया में रखें और हमें अच्छा जीवन, अच्छी राह पर चलने की प्रेरणा प्रदान करें। धन्यवाद।